आज की कहानी का शीर्षक है डायन। ये लंच का वक्त है। ऑफिस के कैंटीन में सभी लोग लंच के साथ साथ यहाँ वहाँ की बातें करने में व्यस्त हैं। तभी सुरभि तमतमाती हुई कैंटीन में दाखिल हुई और अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गई। अनु, जो सुरभि की सहेली है, उसने सुरभि का तमतमाया चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मेरी झांसी की रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इस पर सुरभि बोली, साले उस ठड़के मनीष ने तो आज हद ही पार कर दी। साला मेरे पीछे पीछे लेडीज टॉयलेट में घुसाया। कसम से अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो आज ही जॉब छोड़ देती। ये सुनने के बाद अनु ने कहा, हरामखोर मनीष है ही एक नंबर का ठरकी। ऑफिस की कोई भी लड़की उससे बची नहीं है। साले ने सब पर हाथ फेरा है। मनीष उस ऑफिस का मैनेजर है, साथ ही बॉस का चमचा भी, जिस वजह से वो अपनी मनमानी करता रहता है और कोई कुछ कह भी नहीं पाता। एक शाम जब मनीष ऑफिस से घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की अकेली सामने वाले पार्क में एंटर हुई है, जिसे देखकर मनीष का ठरकपन बाहर आ गया और मनीष भी उस लड़की के पीछे पीछे उस पार्क में एंटर हुआ और उस लड़की को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे वो लड़की पार्क के एक बेंच पर बैठी हुई नजर आई। कुछ देर तक तो मनीष उसे घूरता रहा, फिर वो उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले मनीष उस लड़की से कुछ कहता कि वो लड़की बोल पड़ी, डू यू वांट टू फक मी? ये सुनकर मनीष एकदम से चौंक गया। फिर मनीष ये कंफर्म करने के लिए कि जो उसने अभी अभी सुना, क्या उस लड़की ने वो ही बोला है? मनीष ने उस लड़की से पूछा, क्या क्या आपने क्या कहा? इस पर वो लड़की कहती है, तुम यहीं बजाओगे या फिर कहीं और चलना है? मनीष अपने आसपास देखता है, फिर अपनी पेंट उतारते हुए कहता है, अरे शुभ काम में देरी कैसी, यहीं शुरू हो जाते हैं। तभी वो लड़की मनीष से कहती है, सोच लो एक बार, क्योंकि शुरू तुम्हारी मर्जी से होगा लेकिन खत मेरी मर्जी से। इस पर मनीष बोला, ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल, जब तुम कहोगी तभी रुकूंगा मैं। फिर मनीष ने अपने सारे कपड़े उतारे और फिर उस लड़की के संभोग करते हुए उन दोनों को लगभग 1 घंटा होने चला था और अब मनीष थक चुका था, मगर वो लड़की अभी भी उत्तेजित थी और वो मनीष पर लगातार जोर से करने का दबाव बना रही थी। अगले ही कुछ मिनटों में मनीष बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो वहीं पार्क के बेंच के पीछे पड़ा था। साथ ही उसका लिंग इरेक्टेड था और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। मनीष जैसे तैसे घर पहुंचा, मगर लिंग का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और लिंग पहले से काफी बड़ा हो गया था। मनीष ने अपने दोस्त को फोन किया और सारी बात बताई। उसने तुरंत ही मनीष को डॉक्टर से मिलने को कहा, मगर मनीष बड़े लिंग की वजह से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए मनीष ने अपने दोस्त से कहा कि डॉक्टर को लेकर उसके घर पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। जब मनीष का दोस्त डॉक्टर को लेकर मनीष के घर पहुंचा तो उसने पाया कि वो बेहोश है और उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। जब डॉक्टर ने मनीष को ध्यान से देखा तो पाया कि उसका लिंग फट गया है, जिससे खून निकल रहा है। लंबे इलाज के बाद मनीष तो ठीक हो गया, मगर उसका लिंग नहीं। अब मनीष उस हादसे के बाद बिल्कुल ही बदल गया है और अब वो औरतों की इज्जत करता है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसने मनीष को ऐसी सजा दी? खैर ये तो पता नहीं चला। हाँ, एक बात तो सच है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।